जो एक संदेश प्राप्त हो रहा है उसको कह रहे हैं। जो छोटे जीव है वे निंदा करते हैं। छोटे स्तर के जो लोग होते हैं वे निंदा ही करते हैं। मध्य वर्ग के जो हिरन है वे ताना मारते हैं। तो जो मध्य वर्गीय लोग होते हैं वे उपहास करते हैं, ताना मारते हैं। तथा जो बड़े हैं जैसे कि हाथी, वे शिक्षा देते हैं। समाज में इसी तरह की व्यवस्था है। बड़े लोग ही शिक्षा देते हैं, मध्य वाले लोग व्यंग बोलते हैं, ताना मारते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं वे आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि हाथी ने जो शिक्षा दी है वह इस प्रकार की शिक्षा है कि शास्त्र जो सुचिंतित है उनको पुनः पुनः पढ़ना चाहिए। सुंदर सेवित राजा को कभी अपने बस में समझना नहीं चाहिए। नारी यद्यपि हृदय में है फिर भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। युवती, शास्त्र और राजा ये तीनों किसी के बस में नहीं होते हैं। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रिया ही न मोही भय उपजावा। प्रिया ही न मोही भय उपजावा। हे तात, सुहावा बसंत देखो। सुहावा माने सुंदर, बसंत को देखिए। प्रिया ही न मोही भय उपजावा। प्रिया से हीन होने के कारण मुझे यह भय उत्पन्न कर रहा है, मुझे डरवा रहा है। काम की सेना जहां होती है, काम जहां हमला करता है, वहां उसके साथ में उसके प्रिय मित्र बसंत भी होते हैं। विरही जनों को, जिनको वियोग हुआ है, उन्हें वन का सौंदर्य, पक्षियों की आवाज, वसंत का सुहावना दृश्य दुखद प्रतीत होता है। अन्य बसंत के आगमन पर, अन्य बसंत ऋतु में मैं प्रिया के साथ रहता था, परंतु इस बार मैं प्रियाहीन हूं, इसलिए मुझे डरवा रहा है, मुझे भय उत्पन्न कर रहा है कि मैं कैसे रहूंगा। वसंत के समय में श्री राम जी एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। इस प्रकार से श्रृंगार किया करते थे। आज मुझे यह भय उत्पन्न कर रहा है
बिरह विकल बलहीन मोहि जान सि निपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन के न बग मेल बिरह विकल बलहीन मोहि जाने सि निपट अकेल। मोहि बिरह से विकल बलहीन निपट अकेल जाने से, तो मदन विपिन मधुकर खग सहित बगमेल किन्ह। श्री राम जी कहते हैं मुझे विरह में व्याकुल बल से हीन तथा निपट माने बिल्कुल अकेला समझ करके मदन माने कामदेव ने अपने सहयोगी विपिन माने वन, मधुकर माने भंवरे, खग माने पक्षी को साथ में लेकर के बगमेल किन्ह माने धावा किया है, हमला किया है। कामदेव ने देखा कि इस समय में श्री राम जी बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और इसलिए मौका पाकर के उसने मेरे ऊपर विजय पाने के लिए धावा कर दिया है। बिरह विकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल। बिरही व्यक्ति बलहीन हो जाता है, शरीर से भी और बुद्धि से भी, मन से भी। जैसे कि रावण ने कहा कि तव प्रभु नारी बिरह बलहीना। व्यक्ति जब बिरही होता है, दुखी होता है, तो वह बुद्धि और शरीर से कमजोर हो जाता है। कामदेव ने सोचा कि बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए उसने अपने सहयोगियों को साथ में लिया। कामदेव जहां भी धावा करता है अपने सहयोगियों को साथ में लेता है। जैसे तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, ये तुरंत अपने सहयोगी को साथ में लेता है। कुसुमित नवतरुराज विराजा। बगमेल का अर्थ होता है धावा करना। आई गयो बगमेल। देखी गयऊ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। डेरा किन्हेउ मनहु तब कटक हटक मन जात। कटक हटक मन जात। कामदेव ने अपने दूत को भेजा कि देखो इस समय में श्री राम जी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो तासु दूत भ्राता सहित देखी गयऊ। बात सुनी मनजात कटक हटकी तब मनहु डेरा किन्हेउ।
कामदेव द्वारा भेजा हुआ दूत ने आकर के जब मुझे भाई के सहित देखा, तो उसने जाकर के अपने स्वामी को बताया कि श्री राम जी अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ में उनके भाई हैं और वे सबल हैं, बलवान हैं। तो दूत की बात सुन करके मनजात ने तब कटक हटकी, कटक माने सेना को, हटकी माने रोका, और डेरा किन्हेव, डेरा डाल दिया। डेरा किन्हु मनहु तब कटक हटक मन जात। देखी गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात। कोई भी राजा जब नीति को पालन करता है तो जिन पर वह हमला करता है, जिनसे विजय करना चाहता है, उनके पास पहले दूत भेजता है और अपना प्रस्ताव रखता है, अपनी मांग रखता है। प्रथम वशिष्ठ पठौ सुन नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। श्री जामवंत जी कहते दूत पठाइए बाल कुमारा। तो दूत भेजने की रीति है, यह नीति भी है। तो कामदेव ने दूत को भेजा यह जानने के लिए कि वे कैसे हैं, देखो जाकर के। और वैसे दूत का काम किया किसने? तो कहा हवा ने। आगे वर्णन है, त्रिविध बयारी बसीठी आई। हवा ने दूतिका का काम किया। हवा स्त्रीलिंग है। कामदेव ने मानो स्त्री को भेजा दूत के काम के लिए। तो कामदेव के दूत ने आकर के देखा श्री राम जी के साथ उनके भाई हैं। खरदूषण भी दूत भेजता है श्री राम जी के पास। तो कामदेव ने दूत भेजा है। दूत ने आकर के देखा कि श्री राम जी के साथ उनके भाई है। अब तक ऐसा था कि जहां श्री सीताराम जी हुआ करते थे, उनसे कुछ दूरी पर श्री लक्ष्मण जी रहते थे। उनसे कुछ दूरी पर लक्ष्मण जी रहते थे। तो कामदेव ने सोचा कि जैसे पहले लक्ष्मण जी कुछ दूर रहते थे, कुछ दूरी बना के रहते थे, वैसे अभी भी होंगे। परंतु अब ऐसा नहीं है। जब से श्री सीता जी का हरण हुआ है, तब से श्री लक्ष्मण जी बिल्कुल पास में रहते हैं, बिल्कुल समीप में रहते हैं। और जब कोई पास में हो तो काम का प्रभाव वैसा नहीं होता है जैसा कि बिल्कुल अकेले एकांत में प्रभाव पड़ता है। तो श्री लक्ष्मण जी को देखा कि पास में हमेशा रहते हैं। तो उसने जाकर के बताया दूतिका ने कि महाराज उनके साथ तो श्री लक्ष्मण जी हमेशा रहते हैं। तो कामदेव ने कहा कि फिर हम यहां डेरा डालते हैं, पड़ाव डालते हैं, इस मौके की तलाश में कि जब वे बिल्कुल अकेले एकांत में होंगे तब हम उन पर हमला करेंगे, अर्थात उनको हम पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। कामदेव ने डेरा डाल दिया है। इनकी सेना क्या है, इनके समाज कैसे हैं, उसका वर्णन गोस्वामी जी आगे करते हैं। बीटप विशाल लताय रुझानी, विविध वितान
दिए जनुतानी बिटप विशाल लतायरु झानी विविध वितान दिए जनुतानी। विशाल बिटप माने बड़े बड़े वृक्ष में जो लता अरुझानी, लता उलझी हुई है, लता फैली हुई है, यही विविध वितान दिए जनुतानी। जनु मानो विविध वितान माने अनेक वितान, वितान माने चंदोबा तान दिए गए हैं, अनेक चंदोबा तान दिए गए हैं। बिटप विशाल लतायरु झानी, बड़े बड़े वृक्ष हैं, उसके ऊपर लता आच्छादित है, लता उलझी हुई है, लता फैली है, यही मानो मंडप है, यही कामदेव की चांदनी है, चंदोबा है। सेना को ठहरने के लिए यह चंदोबा है। कदली ताल बर ध्वजा पताका देखे न मोह धीर मन जाका, देखे न मोह धीर मन जाका। कदली ताल बर ध्वजा पताका देखे न मोह धीर मन जाका। कदली ताल बर ध्वजा पताका देखे न मोह धीर मन जाका। कदली माने केला और ताल, ये जो दोनों है यही बर माने श्रेष्ठ ध्वजा और पताका है। देखी न मोह धीर मन जाका, यह देख करके जिसको मोह न हो उसका मन बड़ा धीर माना जाएगा। देखे न मोह धीर मन जाका। कदली ताल बर ध्वजा पताका देखी न मोह धीर मन जाका। केले और ताल ऐसे वृक्ष हैं, इनके पत्ते बिल्कुल ऊपर होते हैं, बीच में कुछ डाली वगैरह नहीं होती है। अन्य वृक्षों में डालियां होती, इसमें डाली नहीं होती है। अच्छा, इनके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं। केला का वृक्ष छोटा होता है, ताल का वृक्ष लंबा होता है। केला ही मानो ध्वजा है और ताल ही मानो पताका है। कोई भी राजा हो उसके साथ उनके राज्य चिन्ह युक्त ध्वजा पताका होती है, उनके राज्य के चिन्ह रूप है। ध्वजा में ही उनके मान मर्यादा गरिमा समाहित होती है। तो कामदेव के यहां ध्वजा पताका क्या है? कहा केला और ताल, केले का वृक्ष और ताल के वृक्ष, यही ध्वजा पताका है। देखे न मोह धीर मन जाका, यह देख करके जिसके मन में मोह न हो वही बड़ा धीर है, धैर्यवान है। यह रूप है
जो देखकर भी जिसको मन में मोह न हो। पार्वती मंगल 27 में गोस्वामी जी ने लिखा है, ते धीर अछत विकार, ते धीर अछत विकार, जे रहत मन सिज बस किए। ते धीर अछत विकार, जे रहत मन सिज बस किए। वह व्यक्ति धीर है जो विकार के कारण उपस्थित रहने पर भी धैर्य बनाए रखते हो, क्षुब्ध न होते हो। देखहु तात बसंत सुहावा, इस सुंदर बसंत की शोभा है सब। तो देखी न मोह धीर मन जाका, कामदेव की ध्वजा पताका देखकर भी मन में अधीरता न हो, मन में घबराहट न हो, वही तो धीर है, यही वीरता है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना, जनु बानैत बने बहुबाना। विविध भांति फूले तरुनाना, विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानैत बने बहुबाना। नाना तरु माने अनेक वृक्ष, विविध भांति फूले माने अनेक प्रकार से फूले हुए हैं, पुष्पित हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष विविध भांति अनेक तरह से पुष्पित हैं, सब में पुष्प खिले हुए हैं। जनु बानैत बने बहुबाना, जनु माने मानो, बहुबाना बानैत बने। बहुबाना माने बहुत बाना धारण करके, बाने बंद, बने माने सुशोभित हैं। बहुत बाना धारण करके, बाने बंद हो करके, बने माने सुशोभित हैं। जनु बानैत बने बहुबाना। अलग अलग श्रेणी के जो योद्धा होते हैं, सिपाही होते हैं, उनकी अलग अलग वर्दी होती है पहचान के लिए। अलग अलग रंग में, अलग अलग चिन्ह से युक्त जो उनकी वर्दी है, कपड़े हैं, यही उनकी बाना है। बाना धारण किए हुए, बहुत से बाना धारण किए हुए, जिससे लोगों को लगता है कि हाँ ये अमुक श्रेणी के सैनिक है। ये बानैत बने, बानैत माने बाने बंद, बने हुए हैं। बने हुए हैं माने सुशोभित हैं। ये जो अलग अलग जो वृक्ष हैं, पुष्पित है अलग अलग रंगों में, यही मानो बाना बंद, बाना धारण किए हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं ये सैनिक लोग। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए।
जनु भट बिलग बिलग होए छाए। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए। कहूं कहूं माने कहीं कहीं, सुंदर सुहाए बिटप माने वृक्ष हैं। सुंदर कहीं कहीं सुंदर अति सुहावने बिटप माने वृक्ष हैं। जनु भट बिलग बिलग होई छाए। जनु माने मानो, जनु माने मानो, भट माने योद्धा। बिलग बिलग होई छाए। बिलग बिलग माने अलग अलग हो करके, छाए माने सुशोभित हो रहे हैं। कहूं कहूं सुंदर बिटप सुहाए। जनु भट बिलग बिलग होए छाए। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष और सुहावने वृक्ष है, ये अपने आप में अलग दिखते हैं। जो वृक्ष अपने आप में अलग दिखते हैं, यही मानो एक विशेष योद्धा लोग है। ये जो अलग अलग होकर के छाए माने छावनी डाले हैं, पड़ाव डाले हैं, ठहरे हुए हैं। सेना में सामान्य है, भट ये विशेष है। ये विशेष योद्धा अपने आप में अलग ही दिखते हैं। कूजत पीक मानहु गज माते ढेक महोख ऊंट बिसराते ढेक महोख ऊंट बिसराते। कूजत पिक मानहु गज माते। कूजत पिक, पिक माने कोयल, कूजत माने कुहुक रहे हैं। ये क्या है? मानव माने मानो मतवाला हाथी है। यही मानो मतवाला हाथी है। ढेक, महोक ये पक्षी है। ढेक पक्षी की गर्दनें ऊंची होती है। ढेक पक्षी की गर्दनें ऊंची होती है, टांग भी लंबे होते हैं इसके। ये ढेक मानो ऊंट है। महोक, महोक पक्षी यही मानो बिसराते माने खच्चर है। जो कोयल कुहुक रहे हैं, आम की डाली पर बैठ करके कुहुक रहे हैं, यही मानो मतवाला हाथी है। कुहु कुहु कोकिल धुनि करही। कुहु कुहु कोकिल धुनि करही। सुनि रव सरस ध्यान मुनि तरही। सुनि रव सरस ध्यान मुनि तरही। आम के उन डाली पर बैठे हैं जिन डाली में आम के पुष्प लगे हुए हैं। उन पुष्प से रस भी चू रहा है, रस भी झर रहा है। आम की मंजरी से रस गिर रहे हैं। उसी डाली पर ये कोयल बैठ के कुहुक रहे, मानो मतवाला हाथी का मद चू रहा है। ये मतवाला हाथी है। ढेक, ढेक पक्षी अलग है, महोख पक्षी अलग है। महोख वह पक्षी है जो पक्षी प्रायः
बांस के जहां बहुत पौधे हो, बसवारी उसी में पाए जाते हैं ये। तो ढेक मानो ऊंट है, महोक मानो मानो बिसराते माने खच्चर है। मोर चकोर किरबर बाजी पारावत मराल सब ताजी। मोर चकोर किरबर बाजी पारावत मराल सब ताजी। मोर चकोर कीर बरबाजी। मोर, चकोर, कीर माने तोता, पारावात माने कबूतर, मराल माने हंस, ये सभी ताजी माने उत्तम जाति के, ताजी माने उत्तम जाति के, बर माने श्रेष्ठ, बाजी माने घोड़े हैं। घोड़े की जाति अलग अलग होती है। मोर चकोर कीर बरबाजी। मोर पक्षी, चकोर पक्षी, तोता पक्षी, पारावत माने कबूतर पक्षी और हंस पक्षी, ये सभी ताजी जाति के अर्थात उत्तम जाति के। बरबाजी माने श्रेष्ठ घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा। तीतर लावक पदचर जूथा। बरनी न जाई मनोज बरूथा। बरनी न जाई मनोज बरूथा। तीतर लावक पदचर जूथा। तीतर लावक पदचर जूथा। ये तीतर पक्षी है, तितैया कहते हैं, तीतर पक्षी। लावा, लावक माने लावा, जो बटेर पक्षी। लावक माने बटेर, लावा पक्षी। ये तीतर, ये लावक प्राय भूमि से ही लगकर चलते हैं ज्यादा, और कम उड़ते हैं। ये भूमि पर ही बहुत तेजी से भागते हैं। तो तीतर, लावक, ये पदचर जूथा माने पैदल समूह है। पदचर जूथा है, पैदल के झुंड है। बरनी न जाई मनोज बरूथा। बरनी न जाई मनोज बरूथा। मनोज बरूथा बरनी न जाई। मनोज माने कामदेव के, बरूथा माने जो सैनिक है, सैन्य समूह है, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये विभिन्न पक्षियों को अलग अलग तरीके से सैनिक के रूप में देखे जा रहे हैं। कोयल ही हाथी है। मोर, चकोर, कीर, पारावत, माराल ही घोड़े हैं। तीतर, लावक ही पैदल है। और रथ क्या है? तो कहा रथ गिरी शिला
दुंदुभी झरना रथगिरी शिला दुंदुभी झरना चातक बंदी गुण गण बरना चातक बंदी गुण गण बरना। गिरिशिला, गिरिशिला माने पर्वत के शिलाखंड, गिरिशिला माने पर्वत के शिलाखंड। ये क्या है? रथ है। और झरना, जो झरने चल रहे हैं, पानी के झरने चल रहे हैं, यही दुंदुभी है। नगाड़े बज रहे हैं। चातक ही बंदी है, चातक ही बंदी है। भाट जो गुणगन बरना, गुणगन बरना माने गुण समूहों को वर्णन कर रहे हैं। ये चातक भाट के रूप में है, जो गुण समूहों को वर्णन कर रहे हैं। रथगिरी शिला दुंदुभी झरना चातक बंदी गुणगन बरना। यहां तक सेना के चारों अंग वर्णन किए गए। कूजत पिक मानहु गजमाते, ये गैदल है। मोर चकोर कीर बरबाजी हैदल है। तीतर लावक पदचर जूथा पैदल है। और रथगिरी शिला दुंदुभी झरना, ये रथदल है। ये चारों अंग वर्णन किए गए, चारों दल। राजा जहां होते वहां उनके साथ में प्रशंसक भी होते हैं। वंश प्रशंसक बिरद सुना वही। तो चातक पक्षी ही ये बंदी है, भाट है, जो कामदेव के गुणगणों को वर्णन करते हैं। अच्छा, चातक बोलते क्या है? कहते पीऊ पीऊ बोलते हैं। ये चातक कह रहा है कामदेव से, महाराज पीऊ पीऊ पीऊ, आप प्रिय हो, सबके प्रिय हो, आप सबके प्रिय हो, क्योंकि आपसे ही सबकी उत्पत्ति है, आपसे ही सबकी उत्पत्ति है। तो चातक बंदी गुणगन बरना मधुकर मुखर भेरी सहनाई, मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसेठी आई, त्रिविध बयारी बसेठी आई। मधुकर मुखर भेरी सहनाई। मधुकर माने भौरे की जो गुंजार है, मधुकर माने भौरे की, मुखर माने शब्द ध्वनि है, गुंजार है। ये क्या है? यही तो भेरी सहनाई। ये भेरी और सहनाई बाजे बज रहे हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसेठी आई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। तीन प्रकार की जो हवा है, यही मानो बसीठी आई हुई है। बसीठी माने दूतिका। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई।
गोस्वामी जी महाराज, इस प्रकृति में जो वन की प्रकृति है, वन की जो शोभा है, वन का जो सौंदर्य है, इसमें भगवान श्री राम जी के द्वारा बिरही का अभिनय कराते हुए कामदेव की पूरी सेना का वर्णन कर रहे हैं। देखो भाई, समझदार व्यक्ति जो होता है वह प्रकृति से ही बहुत सारी शिक्षा ले लेता है, और जो समझदार नहीं है उनको यदि कोई विवेकी पुरुष भी समझावे तब भी उसको शिक्षा लागू नहीं होती है। भौरे की गुंजार मधुकर मुखर, भौरे की जो शब्द ध्वनि है यह मानो भेरी सहनाई है। जो कामदेव रूपी राजा के बाजे बज रहे हैं, उनके वाद्यंत्र है ये। त्रिविध बयारी बसीठी आई, तीन प्रकार की हवा चल रही है, शीतल, मंद और सुगंधित। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, ये कामदेव की दूतिका है, कामदेव की दूतिका है। तीन प्रकार की हवा यह कामदेव की दूती है, दूतिका। अर्थात विरही व्यक्ति जब वन में होता है, जिनको पत्नी से वियोग हो व पति से वियोग हो, तो उनके लिए यह वन की जो प्रकृति है यह शूलप्रद होती है, जिसमें तीन प्रकार की हवा है। यह जो है शरीर से लग करके, शरीर को छू करके कामोद्दीपन करती है, कामना को बढ़ाती है, इसलिए इनको कहा बसीठी। अच्छा, वसीठ शब्द का अर्थ होता है दूत। गयो वसीठी वीर बर, वसीठी शब्द का होता है, वसीठी शब्द का अर्थ होता है दूत। चूंकि यहाँ पर हवा है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यह दूतिका के काम कर रही है। लेकिन यह शब्द पुरुष में ही प्रयोग किया जाता है कि गयो वसीठी वीर बर जहि विधि बाली कुमार। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। हवा अग्नि को बढ़ाती है, हवा अग्नि को बढ़ाती है, काम अग्नि के प्रतीक है, तो हवा उसको सहायक है, उसको बढ़ाती है हवा। अब श्री राम जी कहते हैं, भैया लक्ष्मण, चतुरंगिनी सेन संगलीन है, विचरत सब ही चुनौती दीन है। चतुरंगिनी सेन संगलीन है, चतुरंगिनी सेन संगलीन है, विचरत सब ही चुनौती दिन है। चतुरंगिनी सेना को संग में लेकर के, चतुरंगिनी सेना को संग में लेकर के सब ही चुनौती दिन है विचरत, सभी को चुनौती दिन है माने ललकारते हुए, विचरत माने विचरण कर रहा है। कौन? कामदेव। चतुरंगनी सेन संगलीन है। विरही व्यक्ति जब एकांत में होता है, अकेले होता है, तो वह अपने प्रिय की याद में खो जाता है, और जब उसमें खोता है तो वह उन सभी दृश्य को याद करता है। कौन सा दृश्य? जो दृश्य
संयोग में सुखद रहा है। श्री राम जी कहते हैं कामदेव वन में चतुरंगनी सेना को लेकर के सबको चुनौती देते हुए विचरण कर रहा है, ललकार रहा है यदि किसी में हिम्मत तो आके मुझसे सामना करो। सेना का 4 अंग होता है दल, गैदल, पैदल और रथदल। हैदल में घोड़े की अधिकता होती है, गैदल में हाथी की अधिकता होती है, पैदल में पैदल चलने वाली की अधिकता होती है और रथदल में रथ की अधिकता होती है। ये चतुरंगनी सेना है। और यहां पर 4 अंग वर्णन किए गए हैं। कामदेव सबको ललकार रहा है। देखो, जो बहुत बड़ा बलवान होता है, जो विशेष शक्ति से संपन्न होता है, वह अपने टक्कर के योद्धा का खोज करता है। जैसे रणमद मत्त फिरई जग धावा, रणमद मत्त फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। पूर्व समय में पहले जब कोई बहुत बलवान होता था, बाहुबली होता था, तो वह अपने जोर का योद्धा ढूंढता था घूम घूम करके। कोई बहुत बड़ा विद्वान होता था तो वह अपने जोर के विद्वान को ढूंढता था। तो ये होता है कि अपने प्रतिद्वंदी को ढूंढना और उनसे मुकाबला करना। यदि वे हार गए तो हम बड़े हैं, यदि वे विजयी हो गए तो वे बड़े हैं। तो चतुरंगनी सेन संगलीन है, विचरत सब चुनौती दिन है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहहि धीर तिन्ह कई जगली का, रहहि धीर तिन्ह कई जगली का। लक्ष्मण देखत काम अनीका। हे लक्ष्मण, काम अनीका देखत। भैया लक्ष्मण, काम की अनीका माने सेना, काम की फौज को देखत माने देख करके, रहा ही धीर, जो धीर रह जाए। जगत में तिनकई लीका, जगत में उनकी लीका माने साख है, रेखा है, प्रसिद्धि है, मान्यता है। जो काम की सारी सेना को देख करके और वह धीर बना रह जाए। देखो, चाहे कोई कितना बड़ा बलवान हो, काम के सामने हर कोई घुटना टेक देता है। पुरुष के अंदर वह पौरुष है, वह पुरुषार्थ है, वह ब्रह्म तेज है कि यदि काम के सामने घुटना न टेके, काम से परास्त न हो, तो वह फिर कभी भी कहीं भी किसी से हार नहीं सकता। उसमें इतना सामर्थ्य पौरुष संग्रहित होगा। लेकिन काम के सामने घुटना टेकने से पुरुष निर्बल हो जाता है। लक्ष्मण देखत काम अनीका, सरकार श्री लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। और सच्चाई यह है कि श्री लक्ष्मण जी काम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं, काम पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। और काम के प्रति मूर्ति मेघनाद को मारने वाले लक्ष्मण जी ही हैं। जैसे भगवान शंकर काम को भस्म कर दिए हैं, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी मेघनाद को मार दिए हैं, जो काम के प्रतीक था। तो श्री लक्ष्मण जी महान योद्धा है। सरकार कहते हैं लक्ष्मण देखत काम अनीका।
पहले प्रभु ने कहा था कि लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। अब कहते हैं कि भैया लक्ष्मण देखो ये काम की सेना है, ध्यान रहे। जो व्यक्ति काम से संबंधित होता है, विषय से संबंधित होता है, वह व्यक्ति जब अकेले एकांत में होता है तो वह अपने प्रिय को, अपनी प्रियतमा, अपने प्रिय को याद में खोता है। जो संत महात्मा, उच्च कोटि के साधक, विरक्त महात्मा होते हैं, वे जब एकांत में होते, अकेले होते हैं तो वे भगवान में खो जाते हैं, वे भगवान के ध्यान में खो जाते हैं। तो लक्ष्मण देखत काम आनी का, रहे धीर तिनके जगली का। देवर्षि नारद जी महाराज, आश्रम परम पुनित सुहावा, तो देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। उनको अपने भगवान में अनुराग हुआ। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति होता है वह ऐसे स्थल पर जाने में अपने स्नेही, अपने प्रेमी को याद में होता है कि वे भी मेरे साथ होना चाहिए। तो लक्ष्मण देखत काम अनेका, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके, काम की सेना को देख करके जो धीर बना रहे। जगत में उनकी साख होती है, लीका माने साख होती है, रेखा होती है, वे महान योद्धा माने जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, काम के सामने बड़े बड़े योद्धा हार मानते हैं। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सुभट संजुग महिमूरे। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सुभट संजुग महिमूरे। सद ग्रंथ पर्वत कंद रनि महु जाइते ही अवसर दूरे। इसका सीधा इशारा यह है कि बिल्कुल एकांत में, अकेले में रह करके जो काम के चिंतन से, काम के प्रभाव से मुक्त रह जाए, और वो भी जो काम को बढ़ाने के संसाधन समीप में उपस्थित हो, फिर भी जो अपने आप को संयमित करके और धीर बना रहे, तो वही वास्तव में योद्धा माने जाते हैं, महान योद्धा माने जाते हैं। नहीं तो बड़े बड़े योद्धा सूल कुल से अस्यंगम निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। बड़े बड़े योद्धा जो वीर में, जो बड़े बड़े योद्धा जो रण में गरजते रहते हैं, दहाड़ते रहते हैं, वे भी पत्नी के सामने घुटने टेकते हैं और कामदेव अपने पुष्पवान से उनको परास्त कर देते हैं। वहां उनकी एक भी नहीं चलती है। श्री राम जी यहां पर कामदेव की सेना का वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं, यही के एक, यही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। यही के एक परम बल नारी, यही के माने इस कामदेव के, यही के माने इस कामदेव के एक परम बल नारी है। तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। तेहि ते माने उससे जो उबर माने बच जाए, उबर माने उबर जाए, बच जाए। सोई भारी सुभट, सोई माने वह भारी सुभट है, भारी योद्धा है। यही के एक परम बल नारी। ध्यान दीजिएगा, कामदेव के वसंत जो है बल है, कामदेव के
वैसे कामदेव तो अपने स्वयं बलवान है, अकेले ही बलवान है, वो अकेले ही सबको मथता रहता है, इसलिए उसका नाम है मनमथ। कामदेव का नाम क्या है? मनमथ। मनसीज, वो मन से उत्पन्न होता है, मन को मथता रहता है। जो खाली होगा उसके मन को मथता रहता है। जो किसी विशेष कार्य व्यस्त होता है उसका मन वहां लगा रहता है, नहीं तो वो मथता रहता है। तो काम अपने बल से बली है, वो पुरुषार्थ बल से और सेना बल से वह प्रबल है, परम बली है। और नारी बल से तो वह परम बलवान है, एक एक परम बल नारी। तो पुरुषार्थ से बली है, सहयोगियों से प्रबल है और नारी से परम बलवान है वो। कामदेव किसी को परास्त करने के लिए पहले अपने बल का प्रयोग करता है, उससे जब उसको लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते तो अपने सहयोगी का बल प्रयोग करता है, और उससे भी लगता है कि हम सफल नहीं होंगे तो वह नारी का प्रयोग करता है। यही के एक परम बल नारी, तेहिते उबर सुभट सोई भारी। नारी से जो उबर जाए, बच जाए, वह भारी योद्धा माना जाता है। कथा प्रसिद्ध है, भगवान वेदव्यास जी जैमिनी जी की कथा प्रसिद्ध है। भगवान वेदव्यास जी ने लिखा कि भाई एकांत में स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, अथवा जो साधक हैं, जो साधना में लगे हैं, जो ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नारी के साथ बिल्कुल एकांत में न हो। लेकिन उनको, उनके शिष्य को यह बात जमी नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, नारी साथ में तो उसे क्या फर्क पड़ सकता है, क्या हमारा मन इतना कमजोर है? और फिर इस पर कथा लंबी है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, समय आने पर तुमको पता चलेगा। और भगवान वेदव्यास जी परीक्षा लेते हैं। बरसात का समय होता है, एकांत होता है, और उनके कुटिया के आसपास में नारी के रूप में उपस्थित होते हैं। आश्रय मांगते हैं, आश्रय मांगते हैं। पहले तो आश्रय नहीं देते हैं, फिर बाद में इनकी बात सुन करके कि वर्षा का समय है, अंधेरा हो रहा है, मैं जाऊं कहां, मुझे एक रात्रि का आश्रय दीजिए, आप तो महात्मा है, फिर आपको नारी से क्या भय है? और आश्रय देने के बाद परिणाम बड़ा भयावह हुआ। रात्रि में कामदेव ने उनके मन को मथ डाला, और फिर जब वे कुटिया में प्रवेश किए हैं तो भगवान वेदव्यास जी को देख करके उनको बड़ा संकोच लगा है। और भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने कहा था ना कि काम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यही के एक परम बल नारी, कामदेव का यह परम बल नारी है। काम क्रोध लोभादि मद, काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कई धारी, तिन्हमा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम की ये सारी सेना है, काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कई धारी, लेकिन तिन्हमा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वो तो ठीक है, और उनके लिए वह व्यवस्था है, गृहस्थ आश्रम में रहें, पत्नी के साथ रहें। लेकिन जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो विशेष लक्ष्य हैं, उनको नारी से विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि वह गृहस्थ आश्रम में नहीं है तो फिर नारी से विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नारी काम का परम बल है। यही के एक परम बल नारी, तेहिते उबर सुभट सोई भारी। उससे जो बच जाए वह भारी सुभट है, भारी योद्धा है। दुआवली में एक दोहा है 268। साधना के दृष्टि से नारी भी साधना करती हैं, कर सकती है, करना चाहिए। पुरुष भी साधना करते हैं, करना चाहिए, करें। लेकिन शास्त्र में यह वर्णन किया गया है, साधना काल में
पुरुष को जितना नारी से भय उतना नारी को पुरुष से भय नहीं है। जितना पुरुष को नारी से भय है उतना नारी को पुरुष से भय नहीं है। फिर भी साधना में सावधानी के लिए दोनों को सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े ऋषि लोग साधना कर रहे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, तो किन्हीं के पास अप्सरा आ गई होती है, किन्हीं के पास कोई अमुक नारी आ गई होती है, उनकी साधना वहीं से भंग हुई है। तो तेहते उबर सुभट सोई भारी, दोहावली का दोहा सुनिए, 268 दोहा है, गोस्वामी जी ने लिखा, बहुत गंभीर विचार है उसमें। जन्म पत्रिका बरती के, जन्म पत्रिका बरती के, देखूं हृदय विचारी, दारुण बैरी मीच के, बीच विराजत नारी। जन्म कुंडली बनाई जाती है। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य के जन्म का समय सही रूप में ध्यान में रखते हुए 1 मिनट का भी आगे पीछे न हो, नहीं तो जन्म कुंडली का विचार गलत होगा। बिल्कुल पक्का समय हो, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष के अनुसार जब जन्म कुंडली बनाई जाती है तो उसी के अनुसार उसके जीवन में सारी घटना घटित होती है। मानो जन्म कुंडली उसके सामने दर्पण के समान होती है, उसमें सारा दिखता है कि कहां कब क्या होने वाला है। लोग आज भी जन्म कुंडली पर भरोसा करते हैं, जन्म कुंडली बनवाते हैं, जन्म कुंडली को दिखाते हैं, पर ध्यान ये रहे कि समय का सही उपयोग होना चाहिए। यहां पर कहना यह है कि जन्म कुंडली जब बनाई जाती है तो उसमें अमुक अमुक स्थान होता है, जिसमें एक स्थान होता है शत्रु का, फिर दूसरा स्थान होता है नारी का, और तीसरा स्थान होता है मृत्यु का। जन्म पत्रिका बरती के देखो हृदय विचारी, उसमें 3 स्थान, जैसे अलग अलग स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से क्रम चलता है। मान लो यदि 5वां और 7वां, अभी जो कुंडली के जानकार है उनको मालूम होगा, मान लो 5वां व 7वां अथवा 6वां व 8वां बैरी का और मृत्यु का स्थान है, तो दोनों के बीच में नारी का स्थान होता है। एक तरफ शत्रु, एक तरफ मृत्यु, बीच में नारी का स्थान होता है। उस कोष्टक में बना हुआ तो लिखा हुआ होता है, ये बैरी का खाना है, ये कोष्टक है, ये नारी का है, ये मृत्यु का है। ये सारी बातें उसमें लिखी जाती है ज्योतिष के अनुसार। इसको यहां पर प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह है कि आखिर नारी को शत्रु और मृत्यु के बीच में क्यों स्थान दिया गया है। आखिर नारी को बैरी और मृत्यु के बीच में क्यों रखा गया है, और भी तो जगह रखा जाता। इसका उत्तर यह है कि प्रायः संसार में नारी के कारण ही बैर होता है, नारी के कारण ही बैर होता है, और नारी के कारण ही मरण भी होता है। एक नारी के चक्कर में, एक नारी को लेकर के भयंकर दुश्मनी हो जाती है, और एक नारी के कारण भयंकर मृत्यु की वह तांडव होता है, मृत्यु का तांडव, जहां बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। आप कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये शास्त्रीय सिद्धांत है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। रावण ने श्री सीता जी को हरण किया, नारी ही तो माध्यम है, और श्री सीता जी को लेकर के लंका में रक्त की धारा बही, नारी ही माध्यम है। अच्छा, महाभारत का इतना बड़ा भयानक युद्ध होता है, इसमें नारी ही माध्यम है।
तो कहीं भयंकर दुश्मनी होती है। आप यदि न्यायालय में जाएंगे तो बहुसंख्यक मुकदमा वही होगा जो नारी के संबंध से होगा। या तो वो मेल नहीं हो रहा है, छोड़ना चाह रहे हैं, अथवा और भी सारी बातें हो, झगड़ा हो, अथवा नारी को लेकर ही प्रायः विशेष मुकदमा न्यायालय में वही होता है, जमीन से संबंधित और नारी से संबंधित। तो दारुण बैरी मीच के बीच विराजत नारी, भगवान श्री राम जी कहते यही के एक परम बल नारी, तेहिते उबर सुभट सोई भारी। जो नारी से बच जाए वह भारी सुभट है, भारी योद्धा है। एक संत ने कहा कि देखो, कामदेव पर विजय पाने के लिए, कामदेव पर विजय पाने के लिए मनुष्य के जीवन में बढ़िया उपाय है वैवाहिक जीवन जीना। अपनी पत्नी के सहारे वह काम पर विजय पा सकता है, और पत्नी के बिना यदि काम से लड़ना चाहे तो वह विजय नहीं पा सकता। इतिहास साक्षी है। तो यही के एक परम बल नारी, तेहिते उबर सुभट सोई भारी। जो दाम्पत्य जीवन जीते हैं, वैवाहिक जीवन जीते हैं, और दोनों में सद्विचार है, दोनों धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं, दोनों का जीवन एक आदर्श बनता है, निष्कलंक होता है, कोई उन पर अंगुली नहीं उठा सकते। दोनों पर नारी पतिव्रता होती है तो उनके पति पत्नी व्रत हो तो दोनों का जीवन सुखद होता है। भगवान श्री राम जी के राज्य काल में एक विशेष यही सूत्र था, विशेष राम राज्य की विशिष्टता थी कि एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच कर्म पति हित कारी। पुरुष एक पत्नी व्रत हो, नारी पत्नी व्रता पतिव्रता हो। यदि पुरुष किसी नारी के प्रति कुदृष्टि नहीं डालता हो, उसकी पत्नी भी किसी पुरुष की तरफ देख नहीं सकती। तो ये विधि है, ये व्यवस्था है। हमारे यहाँ आश्रम धर्म की व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तो यही के एक परम बल नारी, तेहिते उबर सुभट सोई भारी। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध यरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष मह क्षोभ। हे तात लक्ष्मण, ये जो काम क्रोध और लोभ है ना, ये अति प्रबल खल है। अति प्रबल, अत्यंत बलशाली। खल माने दुष्ट है। तीनों, काम, क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, विज्ञान के धाम मुनि के मन में एक निमेष में क्षोभ उत्पन्न कर देता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम काम पर विजय पा लिए हैं, हम क्रोध पर विजय पा लिए हैं, हम लोभ पर विजय पा लिए हैं, बल्कि ये समझना चाहिए, ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से रक्षित हैं, भगवान बचा रहे हैं, इसलिए बच रहे हैं, नहीं तो उनसे कोई बच नहीं पाता है। बात ही बात में क्रोध आना, बात ही बात में लोभ हो जाना, बात ही बात में काम उत्पन्न हो जाना, यही इसकी दुष्टता है, यही इसकी खलता है। ये परम बलशाली है तीनों। जो विज्ञानी पुरुष हैं, जो जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, सर्व खलो विदम ब्रह्म, उनके मन को एक निमेष में क्षुब्ध कर देता है, क्रोध हो जाता है, उनके मन में काम हो जाता है, उनके मन में लोभ हो जाता है। लोभ के इच्छा दंभ बल,
काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर कहि विचारी, मुनिवर कहि विचारी। इच्छा करना, दंभ करना ये लोभ का बल है। नारी को चाहना ये काम का बल है। कटु बोलना यह क्रोध का बल है। मुनिवर कहि विचारी। मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ लोग इस बात को विचार करके कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री रामज्ञा प्रश्न से।